If AD and PM are medians of triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC similar to triangle PQR, proof that AB by PQ is equal to AD by PM। तो दो ट्रायंगल हमें बनाना है, ए बी सी पी क्यू आर। ए बी सी का मीडियन क्या है? ए डी। तो ए से शुरू हुआ है तो पक्का ओपोजिट ए के वर्टिसेस के ओपोजिट साइड पे ही जाएगा। मीडियन से ही होता है कि वर्टिसेस से उस वर्टिसेस के ओपोजिट साइड पे बाइसेक्ट करना, डेट इज मीडियंस। अगर यहाँ से हम बनाते हैं तो इस साइड पे बाइसेक्ट करेगा ये लाइन। और हाँ, ये जो लाइन है इस एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता, इस वर्टिसेस के ओपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। सिमिलरली यहाँ पे PM, और क्योंकि ये मीडियन है तो ये इक्वल है, ये इक्वल है। तो चलते हैं, गिवन लिखते हैं क्या क्या दिया गया है। दिया गया है कि मीडियंस है तो उसके वजह से BD बराबर DC हमें पता चल गया एंड QM बराबर MR पता चल गया। और क्या क्या दिया गया है? ये दिया है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, चलिए और कुछ नहीं बचा। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ AB बाय PQ इज इक्वल टू AD बाय PM। AB बाय PQ इज इक्वल टू AD बाय PM। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि AB बाय PQ इज इक्वल टू AD बाय PM करना है। तो ये क्या है? ये कोरिस्पोंडिंग साइड का रेशियो है, ये साइड बाय ये साइड इज इक्वल टू ये साइड बाय ये साइड। तो ये कोरिस्पोंडिंग साइड का रेशियो बराबर कब होता है? देखिए सोचना कैसे है, तो इस तरीके से लिंक लगाना है, लिंक बनाना है कि ये दिया है, मतलब ये जो भी जिस ट्रायंगल का कोरिस्पोंडिंग पार्ट का रेशियो है और वो इक्वल है, तो इसका मतलब वो दो ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो ये दो कोरिस्पोंडिंग पार्ट है, ये बाय ये, और आगे बढ़ेंगे ये बाय ये, जो कि नहीं दिया है, बस यही दो दिया है। तो इसका मतलब ये दो ट्रायंगल जो है पक्का सिमिलर रहा होगा। तो अगर हम किसी तरीके से इसको और इसको सिमिलर प्रूफ कर देते हैं तो हमें ये लिखने का हक हो जाएगा। ठीक है, हम इस तरीके से लिख सकते हैं AB बाई PQ AD बाई PM इज इक्वल टू BD बाई QM, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब रही बात इन दोनों को सिमिलर करें कैसे, तो सिमिलर करने के हमारे पास तीन तरीके हैं, एक एंगल एंगल एंगल, एक साइड साइड साइड, और एक साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। तो देखते हैं कुछ है क्या इक्वल, कुछ एंगल या साइड कुछ भी। तो दिया हमें ये गया है कि ABC ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये PQR ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है। तो क्योंकि ये सिमिलर है बड़ा वाला ट्रायंगल, तो इसके कोरिस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होंगे। अब जैसे कि हम B का कोरिस्पोंडिंग एंगल इसमें खोजें तो कौन होगा, P या Q या R, तो या R। तो ये आपको पता करना है यहाँ से, A का कोरिस्पोंडिंग A आगे है तो यहाँ पे आगे कौन है, P, तो A का कोरिस्पोंडिंग P है, B का कोरिस्पोंडिंग Q है। तो इस तरीके से आपको पता करना है कौन किसका कोरिस्पोंडिंग, AB साइड का कोरिस्पोंडिंग PQ है, BC का QR है, AC का PR है, इस तरीके से। तो सिंस triangle ABC is similar to triangle PQR, then angle B is equal to angle Q। चलो एक मिल गया। अब ये सिमिलर है तो हम एक और काम कर सकते हैं कि इसे कोरिस्पोंडिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। तो मतलब AB बाई PQ, ये बाई ये, AB का कोरिस्पोंडिंग PQ इज इक्वल टू AC बाई PR इज इक्वल टू BC बाई QR। ठीक है, मुझे जो ट्रायंगल को हमें सिमिलर करना है, जो कि ये दोनों है, इन दोनों में AB बाई PQ ये यहाँ पे दिख रहा है और
ए डी बाई पी एम, यही प्रूफ करना था हमें ना, ए बी बाई पी क्यू ए डी बाई पी एम। तो ए बी बाई पी क्यू यहाँ दिख रहा है, और इधर से अगर मुझे, ये तो गिवन है हमें, ये गिवन है, कैसे गिवन है, तो क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है, तो ये सब हमें गिवन है, इनडायरेक्टली दे दिया है। तो हमें इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करने के लिए वो तीनों क्राइटेरिया चाहिए, तीनों में से कोई भी। तो एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, पर कोई साइड प्रोपोर्शन या कोई दूसरा एंगल भी इक्वल मिल जाए, तो साइड प्रोपोर्शन मिलने का चांस यहाँ पे है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में अगर मुझे किसी तरीके से ये बाई ये इज इक्वल टू ये सॉरी बी डी बाई क्यू एम मिल जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि कहेंगे ना फिर साइड एंगल साइड, क्योंकि अच्छा ये बाई ये क्यों नहीं, ये बाई ये इज इक्वल टू ये बाई ये नहीं, ये होने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एंगल ये है, तो इसके इस एंगल को जो साइड बना रहा है उस साइड का प्रोपोर्शन खोजना चाहिए। इस एंगल को ये साइड बना रहा है ना, ये दोनों साइड, तो ये बाई ये इज इक्वल टू ये बाई ये होना चाहिए। अगर ये एंगल लिए हो तो, और ये एंगल अगर लिए हो, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल ऐसा लिए हो, तो ये बाई ये इज इक्वल टू ये बाई ये होना चाहिए। तब तो क्या होगा ना, साइड एंगल साइड, ऐसा नहीं कि ये दो साइड प्रोपोर्शन है और एक ये वाला एंगल इक्वल है, तब वो साइड एंगल साइड नहीं होता है। ये दो साइड प्रोपोर्शन है इस ट्रायंगल से और ये वाला एंगल इक्वल है, नहीं, ऐसे नहीं होता है। जो दो साइड प्रोपोर्शन है उस दो साइड से जो बना हुआ एंगल है वो इक्वल होना चाहिए, कोई और नहीं। तो ये एंगल को हम इक्वल लिए हैं, तो ये दो साइड का प्रोपोर्शन लेना है। तो एक तो मिल गया ए बी बाई पी क्यू, और दूसरा मिल रहा है यहाँ बी सी और क्यू आर से, पर बी सी नहीं मुझे चाहिए, मुझे बी डी चाहिए। पर हम इससे पहले ऐसा अलग कर लेते हैं, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, और बी सी बाई क्यू आर को हम लिख सकते हैं टू बी डी, क्योंकि मुझे बी डी में चाहिए तो टू बी डी, और क्यू आर को लिख सकते हैं टू क्यू एम, टू टू कटा, तो अब लिखते हैं इन दोनों को मिला के, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम, ए बी बाई पी क्यू बी डी बाई क्यू एम, और उससे बनने वाले बीच में एंगल है वो भी इक्वल है। तो अब हम कह सकते हैं ये फर्स्ट ये दूसरा, सो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम, सो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया triangle ABD is similar to triangle PQM, similar to triangle PQM। तो हो गया प्रूफ, यही तो करना था। अच्छा एक मिनट, हाँ सॉरी अभी नहीं, मुझे प्रूफ ये करना था। तो अभी तो ये सिर्फ ये प्रूफ हुआ कि ये दोनों सिमिलर हैं, पर ये सिमिलर प्रूफ हम लोग इसलिए किए थे ताकि हम ये सिमिलर हो जाने पे ये लिख दें ए बी बाई पी क्यू ए डी बाई पी एम बी डी बाई क्यू एम, तो है तो लिख ही सकते हैं, सिमिलर है तो आराम से लिख सकते हैं हम। तो सो ये सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। सो हम लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम और ए डी बाई पी एम। हो गया प्रूफ्ड, सिर्फ यही दोनों लिखना था, सॉरी सिर्फ ये दोनों लिखना था, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। अब हुआ प्रूफ, ये नहीं यहाँ पे प्रूफ हुआ।